आज हम एफ.वाई बी.कॉम के इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के जो रिवीजन इकोनॉमिक्स का कंटिन्यू कर रहे थे उसे कंटिन्यू करेंगे पार्ट 4 में। ओके, सो पहला क्वेश्चन है બિન પ્રમાણસર ઉત્પાદનનો નિયમ। ઓકે, બિન પ્રમાણસર ઉત્પાદનનો નિયમ અર્થશાસ્ત્રના સિદ્ધાંતમાં મહત્વનું સ્થાન ધરાવે છે। તો બિન પ્રમાણસર जो प्रमाण के अकॉर्डिंग आगे नहीं बचा, बिन उसका कोई प्रमाण नहीं है। उत्पादन नियम उसका जो नियम है अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स में जो उसके सिद्धांत है उसमें महत्व यानी बहुत ज़रूरी स्थान है, महत्व है। અને ઉત્પાદન વિધેય સાથે તે સંબંધિત વિધેય यानी मैंने बताया था कि कोई चीज़ का अड़चन उत्पादन में जो चीज़ें उत्पादन नहीं होने देती रोकती है उसे कहते हैं विधेय। आ नियम આપણને એ અંગેની સમજ આપે છે કે ઉત્પાદનના અન્ય સાધનોનું પ્રમાણ સ્થિર રાખીને જ્યારે કોઈ એક સાધનના પ્રમાણમાં ફેરફાર કરવામાં આવે। ઉત્પાદનના સાધન क्या है? મૂડી, श्रम, यंत्रों, ये सारे साधन है। वो सारे प्रमाण का तुमने स्थिर रखे, कोई चेंज नहीं किया। कर्मचारी की गिनती में कोई चेंज नहीं है, मूडी में कोई चेंज नहीं है, यंत्र में कोई चीज नहीं है, तो फिर भी एक कोई साधन के प्रमाण में વધારા हो गया। लाइक हमने एक यंत्र की जगह पे 2-3 यंत्र बसा लिए, ठीक है, ત્યારે कुल उत्पादन पर તેની શી અસર પડે છે, उसकी वजह से कुल उत्पादन में क्या असर हो रहा है। बीजा शब्दों में कहिए तो आ नियम साधन उत्पादन संबंध, साधन से उत्पादन का संबंध रिलेशन નો નિર્દેશ કરી જણાવે છે કે જ્યારે કોઈ એક સાધનના પ્રમાણમાં ફેરફાર यानी બદલાવ आता है तो उत्पादનમાં કેટલો અને કયા દરે વધારો થાય। तो उत्पादन में વધારા होगा ना यार, एक यंत्र की जगह 2 मशीन आ गई, ठीक है, तो तुम्हारे उत्पादन में વધારા होगा ना। तो કયા દરે कितना વધારા हुआ? जो अन्य साधनों प्रमाण स्थिर રાખીને કોઈ એક સાધનના પ્રમાણમાં ફેરફાર કરવામાં આવે ત્યારે અસ્થિર સાધન અને સ્થિર સાધન વચ્ચેનું પ્રમાણ બદલાય। અસ્થિર यानी जिसमें कोई बदलाव हुआ, स्थिर यानी जिसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, स्थिर है उतना ही है। जैसे 10 कर्मचारी से तो 10 ही है, लेकिन यंत्र में अस्थिर यानी 2 हो गए, तो दोनों का प्रमाण बदलाए छे। यानी कि यहाँ पे 10 इंटू 10 के नीचे 2, यंत्र 2 हो गए। साधनનો ગુણોત્તર यानी ઉપર નીચે વધતો જાય। આમ આ નિયમ હેઠળ આપણે સાધનના પ્રમાણમાં થતા ફેરફારની ઉત્પાદન પરની અસરોનો અભ્યાસ કરીએ કે અમે પ્રોફેસર જીજે સ્ટિગલર અને સાધનોના પ્રમાણ સ્થિર રાખીને જેમ જેમ कोई एक साधनના એકમોનો ઉમેરો यानी बढ़ता है। मैंने बोला ना कि एक यंत्र था, एक मशीन थी, उसकी जगह हम 2 मशीन लेके आ गए। और एकम यानी प्रोडक्ट में भी उसकी वजह से 100, पहले हम लोग 100 बनाते थे लेकिन हम अब 150 बनाने लगे, ठीक है। ત્યારે અમુક ચોક્કસ બિંદુ બાદ પેદાશમાં થતો વધારો ઘટતો જાય છે, लेकिन उसमें क्या होता है, जैसे कि 150 हमने बना लिए तो दूसरी यंत्र की कैपेसिटी 50 प्रोडक्ट एक्स्ट्रा बनाने की थी, उससे ज़्यादा की नहीं थी। धीरे धीरे तुमने वो यंत्र को यूज़ किया तो धीरे धीरे उसकी कार्यक्षमता कम हो गई। जैसे गाड़ी की एवरेज शुरू में ज़्यादा होती है, ठीक है, फिर धीरे धीरे कम हो जाती है ना, वैसे यंत्र की एवरेज भी कम हो जाती है। એટલે કે सीमांत પેદાશ ઘટતી જાય છે, एक्स्ट्रा પેદાશ, सीमांत का मतलब होता है एक्स्ट्रा પેદાશ ઘટતી જાય છે। પ્રોફેસર એફ બેનહામ સાધનોના સંયોજનમાં જ્યારે કોઈ એક સાધનનું પ્રમાણ વધારવામાં આવે, કોઈ એક સાધન का प्रमाण मैंने बोला ना एक यंत्र की जगह 2, ત્યારે અમુક બિંદુ બાદ પ્રથમ તો એ સાધનની सीमांत પેદાશ અને ત્યાર પછી તેની સરેરાશ पैदाश घटवा पामशे। मैंने वही बोला ना कि दूसरा यंत्र तुम लाए, लेकिन एक बिंदु के बाद, एक समय के बाद उसकी जो कैपेसिटी होती है वो घटती जाती है, तो हमारे एकम भी घटते जाते हैं। આપેલી ટેકનોલોજી અન્વયે સ્થિર સાધનો સાથે અમુક સાધનના પ્રમાણમાં કરાતો વધારો उत्पादन में વધારા परिणाम से। अगर एक यंत्र की जगह तुमने दूसरे भी लाए तो जाहिर सी बात है उत्पादन में વધારા होगा, लेकिन परंतु अमुक ચોક્કસ बिंदु बाद तेज વધારાના साधनों तथा વધારાના उत्पादन में घटाड़ो थाय छे, बाद में वो घटता जाता है। तीनों का मीनिंग एक ही है, बस बोलने का तरीका अलग अलग है। સ્થિર અને અસ્થિર ખર્ચનું મહત્વ। સ્થિર અને અસ્થિર ખર્ચના ખ્યાલો સમતૂટ यानी टूटता नहीं है, विश्लेषण एनालिसिस है ना માં ખૂબ જ ઉપયોગી નીવડે છે, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ઉત્પાદનના પ્રમાણમાં ટૂંકા ગાળામાં ફેરફાર કરવામાં આવે તો તેની પડતર કિંમત અને નફા પર શી અસર થશે તે જાણવા તેમજ સીધી પડતર यानी मालूम है कुल खर्च, एक प्रोडक्ट बनाने के लिए तुम्हारा टोटल खर्चा क्या हुआ उसे कहते हैं पड़तर कीमत। ओके, भाव नहीं थी उसके अकॉर्डिंग हम भाव
डिसाइड करते। जैसे कि कोई एक प्रोडक्ट बनाने में 100 रुपये लग रहे, तो हम उस पे भाव कैसे निश्चित करेंगे कि भाई 2 रुपये उसका भाड़ा, जो हमारा रेगुलर भाड़ा पे करते हम लोग, बिजली बिल पे करते, वो सारी चीज़ें का खर्च भी हम उसके अंदर जोड़ेंगे, प्लस उसमें क्या करेंगे, नफ़ा को मिलाएंगे, तो 150 की हो जाएगी। ठीक है, वो भाव नीति होती है। અને પરિવર્તનશીલ અંદાજપત્ર તૈયાર કરવામાં પણ આ ખ્યાલો महत्वना है। परिवर्तनशील परिवर्तन यानी बदलना, अंदाजपत्र यानी कोई चीज़ का अंदाज, एस्टिमेशन तैयार करना कि भाई हम नेक्स्ट ईयर इतना प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे, बनाएंगे, उत्पादन करेंगे, 150 करेंगे, 200 करेंगे, हम अंदाज बनाते। ठीक है, फिर उसका अंदाज के अकॉर्डिंग उसका खर्च का भी अंदाज पत्र बनाते कि 100 बनाने के लिए हमें 2000 रुपये चाहिए, 3000 रुपये चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए। તદુપરાંત પેઢીના જુદા જુદા ખર્ચાઓનું માપ કાઢીને તેના પર અંકુશ રાખવા। જુદા જુદા ખર્ચા, जैसे कि हमने कारखाना का खर्चा, वही खर्चा है, लेकिन अंकुश करना, अंकुश यानी कि एक जगह पे तुम कारखाना ले रहे हो, वो तुम्हें भाड़ा 4000 का पड़ रहा है, लेकिन तुमने दूसरी जगह पे लिया वो 3000 का पड़ा, तो तुम माप काढ़ के उसका अंकुश रखो, कम से कम करने की कोशिश करो। તેમજ વિભાગીય વડાની કાર્યદક્ષતાનું માપ કાઢવા। विभागीय वड़ा जो मैनेजर है वो भी कितने ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कर सकता है वो निकालो। आ ख्यालों अगत्य स्वीकारवामां आवे छे। ये सारी चीज़ें सोच के तुम अगत्य उसका महत्व जानते हो। सरेराश खर्च, सरेराश खर्च एटले एकम दीठ खर्च, एक एकम बनाने में कितना खर्चा होता है उसे कहते हैं सरेराश खर्च। कुल खर्च ने कुल उत्पादन वड़े भागवाथी सरेराश खर्च मळे छे। कुल खर्च टोटल तुम्हारा 20,000 रुपये खर्चा हुआ, लेकिन उसके अगेंस्ट कुल उत्पादन 100 प्रोडक्ट बने। इसमें देखो बताया है 1000 एकमों उत्पादन और कुल खर्च 5000, तो एक को बनाने में 5 रुपये लगे। सरेराश स्थिर खर्च और स्थिर खर्च हो ही सके। सरेराश में दोनों खर्च का प्लस होता है, स्थिर प्लस अस्थिर। सरेराश स्थिर खर्च, सरेराश स्थिर खर्च एटले कुल स्थिर खर्च ने उत्पादन एकमों संख्या वडे भागवाथी मळे छे। कुल स्थिर खर्च टोटल स्थिर उत्पादन भागेंगे तो एक को सरेराश स्थिर खर्च मिलेगा। देखो कैसे ऊपर से नीचे जा रहा है, उसके ढाल भी कैसा है, ऋण। ऊपरनी आकृति में उपरनी आकृति में सरेराश स्थिर खर्चनी रेखा दर्शावी है। दर्शावी यानी ऊपर दिख रही है, आ रेखा नीचे तरफ ढळती है। वो कहाँ जा रही है, देखो आकृति में आप देख सकते हो, वो नीचे की बाजू जा रही है। तेम तेम कुल स्थिर खर्च वधारे एकमों वच्चे वहेंचाई जाए छे। कुल स्थिर क्या होता है, वधाराना एकमों भी हम बेच देते, यानी कि 10,000 रुपये हम भाड़ा पे कर रहे और उसके अगेंस्ट में 100 प्रोडक्ट बना रहे, तो एक प्रोडक्ट को कितने पैसे जा रहा है, 10। कैसे 10,000 भाग्या 100 करवाथी सरेराश स्थिर खर्च में घटाडो थाय छे। लेकिन सबसे ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे कि भले से तुम 150 प्रोडक्ट बनाओ, 100 बनाओ या कोई भी प्रोडक्ट मत बनाओ, स्थिर खर्च यानी कारखाना का भाड़ा तो तुम्हें देना पड़ेगा। तुम ऐसा नहीं कह सकते कारखाने के मालिक को, भाई मैंने इस बार प्रोडक्शन नहीं किया तो तू मेरे पास भाड़ा मत ले, वो ऐसा थोड़ी बोलेगा। वो तो बोलेगा भाई मुझे मेरा भाड़ा दे। ठीक है। सरेराश अस्थिर खर्च, सरेराश अस्थिर खर्च कुल अस्थिर खर्च ने उत्पादन में एकमनी संख्या वडे भागवाथी मळे छे। यानी पहले तुम ऊपर क्या रख दो, कुल अस्थिर खर्च और फिर उत्पादन ना एकम, सबकी व्याख्या सेम ही है। आकृति में सरेराश अस्थिर खर्चनी रेखा दर्शावी है। सरेराश अस्थिर खर्च अमुक हद सुधी घटे छे। क्या होता है, घटता है, कम होता है, और त्यार पछी तेमां वधारो थाय छे, फिर अचानक से वधारो जाए। सरेराश स्थिर खर्च में क्या होता है, जैसे 4 साल तुम्हारा कारखाना का भाड़ा 5000 था, लेकिन अमुक समय पची बाद में 4-5 साल बाद वो कारखाना मालिक ने भाड़ा बढ़ा दिया, तो उसमें क्या हो गया, वधारा हो गया। आती रेखा यू आकारनी होय छे, इसलिए क्या होती है रेखा यू आकारनी। सरेराश कुल खर्च, सरेराश स्थिर खर्च और सरेराश अस्थिर खर्चना सरवाळा दोनों के प्लस को क्या बोलेंगे, सरेराश कुल खर्च। ओके, सरेराश कुल खर्च, सरेराश स्थिर खर्च और सरेराश टोटल खर्च भी बोल सकते हैं। सरेराश कुल खर्च शुरुआत में ऊंचू है, शुरुआत में क्या होता है का ज़्यादा, सरेराश कुल खर्च, फिर धीरे धीरे, कारण के शुरुआत में उत्पादन ओछू है। सरेराश में हमने नया धंधा चालू किया तो क्या हम डायरेक्ट
1,00,000-2 करोड़ प्रोडक्ट बना देंगे? नहीं, क्योंकि हमारा अभी धंधा नया नया है, वो प्रोडक्ट बिकेगा नहीं बिकेगा वो सोचना पड़ेगा। तो शुरुआत के तबक्के हम क्या करेंगे, ओछું उत्पादन करेंगे। स्थिर खर्च વધારે હોય છે। स्थिर खर्च क्या होता है, ज़्यादा होता है, कारखाना का भाड़ा, गोदाम का भाड़ा और फिर क्या बोलते हैं टेम्पो का भाड़ा। स्थिर खर्च ओछा उत्पादन वच्चे वहेंचाતું હોવાથી સરેરાશ खर्च વધારે હોય છે। स्थिर खर्च अगर तुमने कम प्रोडक्ट बनाए तो भी तुम्हें पे तो करना है, तो कैसा होगा, વધારે होगा। परंतु જેમ જેમ उत्पादन વધતું જાય, लेकिन जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा तेम तेम स्थिर खर्च વધારે એકમો વચ્ચે વેચાતું જાય છે। अगर ज़्यादा एकम तुमने उत्पादन किए, एक कारखाने में किए 150 एकम उत्पादन किए, एक कारखाने में लेके तुमने 2000, तो ज़्यादा क्या है, जहाँ पे तुमने 2000 एकम उत्पादन किए वो ज़्यादा अच्छा है ना। उसमें क्या हो गया, एकम बच्चे बेच गया यानी बट गया। तेरी सरेराश स्थिर खर्च क्या होगा, घटेगा। परंतु अमुक हद पछी ते व्यवस्थाना प्रश्नो ऊभा थाय छे। मैंने बोला ना, अमुक वर्ष पछी क्या होता है, हद के बाद कारखाना का मालिक भाड़ा बढ़ा देता है, घटती पैदाश थवा मांगे थे, या तो फिर तुम्हारी मंदी आ जाती है, मांग घट जाती है, तब भी सरेराश स्थिर खर्च ज़्यादा हो जाता है। તેથી अस्थिर खर्च झड़पથી વધે છે। अगर अस्थिर खर्च उससे क्या होगा, झड़पी ज़्यादा जल्दी बढ़ेगा। आम सरेराश खर्च વધે છે। બીજા शब्दों में कहिए तो सरेराश कुल खर्च शुरुआत में વધે છે। पहले कुल खर्च क्या रहता है, ज़्यादा, फिर जैसे जैसे तुमने उत्पादन की संख्या बढ़ाई तब तक वो कैसा होगा, घटे छे, कम होता जाएगा। अमुक हद पछी घटे छे, अमुक हद पछी पाछू વધે छे, फिर वापस बढ़ता है। मंदी आती है तो तेजी आती है तो फिर घटता है, फिर बढ़ता है। ऐसा सरेराश खर्चनी रेखा यू आकारनी होय छे। इतना भी तुम लिख लिया तो काफ़ी है। आकृति में सरेराश स्थिर खर्चनी रेखा और सरेराश स्थिर खर्चनी अस्थिर रेखा दर्शाववामां आवी छे। देखो ये यू है, ये ऐसी थी और एक ये यू। सरेराश कुल खर्चनी रेखा स्थिर खर्च और अस्थिर खर्चनी रेखा ने ऊपर है। ये कुल खर्चनी रेखा दोनों से ऊपर है। स्थिर खर्च उत्पादन प्रमाण में फेरफार थवो होवा छतां जे खर्च में फेरफार थतो नथी। उत्पादन एकम में क्या हो गया, फेरफार हुआ, बढ़े या घटे, लेकिन स्थिर खर्च तो उतना ही रहेगा, कारखाना का भाड़ा तो उतना ही रहेगा, उसे कहते हैं स्थिर खर्च। पेढ़ी तेना उत्पादन में વધારો के घटाडो करे, परंतु तेम छतां खास कहीने टूंका गाळामां आ खर्च में कोई फेरफार थतो नथी, ते स्थिर ज रहे छे। मैंने बोला ना, कारखाना के भाड़े में तुम उत्पादन करो मत करो, कम करो ज़्यादा करो, कारखाना को मालिक को इससे कोई लेना देना नहीं है, वो तो लेगा। अने तेथी ते स्थिर खर्च तरीके ओळखवामां आवे छे, इसलिए उसको क्या कहते हैं, स्थिर, क्योंकि वो बदलता नहीं है। ठीक है, दाखला तरीके कारखाना माटे रखायेल मकाननुं भाडुं, वही मैंने बोला ना, स्टाफनुं वेतन। स्थिर खर्चनी रेखा ने आकृति मुजब दर्शावी शकाय। आकृति पड़े, आकृति तो कुछ इतनी महत्व की नहीं है। अस्थिर खर्च बीजी तरफ जे खर्च में उत्पादन प्रमाण साथे बदलातुं होय, जैसे कि उत्पादन करने के लिए चाहिए कपास, अगर तुमने उत्पादन करना चाहता है तो तुम कपास ज़्यादा खरीद के लाओगे तो ज़्यादा खर्चा लगेगा। उत्पादन कब करना है तो कपास कम खरीद के लाओ, कपास मालूम है ना जिससे कपड़ा बनता है, तो कम लाओगे तो कम खर्चा लगेगा। यानी ये क्या है, बदलता रहता है। जरा प्रमाण साथे बदलातुं रहे तेने अस्थिर खर्च कहेवामां आवे। जो उत्पादन में वधारो करवामां आवे तो खर्च में पण वधारो, उत्पादन में घटाडो तो खर्च में पण घटाडो। और जो उत्पादन बंद कर दिया तो खर्च भी क्या हो जाएगा, शून्य, कुछ भी खरीद के लाने की जरूरत ही नहीं। दाखला तरीके काचो माल तरीके बर्तनों खर्च। मैंने कपास वाला उदाहरण दिया, वो भी तुम ले सकते हो। तो ये याद रखो जरूर है कि स्थिर खर्च और अस्थिर खर्च वच्चेनो तफावत ए मात्र प्रमाणनो छे। प्रमाण यानी के माप, प्रकारनो नहीं। टूंका गाळामां खर्च और उत्पादन संबंधों द्वारा समझूती। ठीक है, टूंका गाळामां खर्च और उत्पादन साधनों की रेखा द्वारा नीचे प्रमाणे समझूती आपी शकाय। आकृति 12 आधारे नीचे प्रमाणे तारणों यानी के परिणाम, ठीक है, तारवी शकाय यानी मापी शकाय। उत्पादन में बढ़ता सरेराश स्थिर खर्च घटतुं जाय छे। उत्पादन बढ़ेगा, सरेराश स्थिर खर्च घटेगा, ऊपर समझाया। और तेनी रेखानो ढाल ऋण यानी माइनस में जाएगा। सरेराश अस्थिर खर्च शुरुआत में घटे छे, पहले क्या होता है, कम होता है, क्योंकि हमने उत्पादन कम रखे, अमुक बिंदु पछी वधवा मांडे छे। फिर अस्थिर खर्च बढ़ जाएगा जब तुम उत्पादन ज़्यादा करोगे।
સરેરાશ કુલ ખર્ચ પર શરૂઆતમાં ઘટે છે, શરૂઆતમાં ઘટता है, ત્યાર પછી વધે છે, फिर बढ़ता है। हाथी रेखाનો यू आकारનો હોય છે, पहले ऊपर ही बताया मैंने। सीमांत कुल खर्च पर શરૂઆતમાં ઘટે છે, શરૂઆત में कम, પછી ज़्यादा। सीमांत खर्चनी रेखा सरेराश खर्चनी रेखा तथा सरेराश कुल खर्चनी रेखा न्यूनतम यानी कम से कम बिंदुए छेदीने ऊपर जाए છે। छेदी यानी बीच में कोर्स बनता है। सीमांत खर्च જ્યારે सरेराश खर्च करता ओछું હોય, कम होगा, सरेराश खर्च घटे છે, सरेराश खर्च क्या होगा, कम होगा। અને सीमांत खर्च જ્યારે सरेराश खर्च करता बढ़े, जब वो सरेराश खर्च करता बढ़ जाएगा, सीमांत यानी एक्स्ट्रा खर्च, ત્યારે सीमांत खर्च बढ़े છે। सीमांत खर्च जो सरेराश खर्च करता ओछुआ यानी कम होगा तो सरेराश अस्थिर खर्च घटेगा, क्या होगा, वो कम हो जाएगा। सीमांत खर्च यानी कि एक्स्ट्रा खर्च जो सरेराश अस्थिर खर्च था વધારે હોય, सीमांत खर्च ज़्यादा हुआ तो सरेराश अस्थिर घटेगा। दोनों एक दूसरे के विरुद्ध है, एक घटेगा एक बढ़ेगा, एक बढ़ेगा एक घटेगा। इजीली याद कर सकते हैं। ખર્ચ વિશ્લેષણનું મહત્વ, પ્રસ્તાવના। આપણે જાણીએ છીએ કે પેઢીના સંચાલકોનું एक महत्वનું कार्य व्यापारिक निर्णय लेવાનું છે। पेढ़ी का महत्व का कार्य क्या है, व्यापार के बारे में निर्णय लेना, कब जाना है, व्यापार कब करना है, कब बेचना है, कब पैसे बढ़ाने कब घटाने, ये सारे निर्णय तेने एवी रीते लेवामां आवे कि जेथी पेढ़ीने महत्तम नफो प्राप्त थाय, ज़्यादा से ज़्यादा महत्तम नफो हो। निर्णय लेवानी आ कामगीरी में खर्च का विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। खर्च अंगेना विविध ख्यालोना आधारे जो निर्णय लेवामां आवे तो मूडीरोकाण पर अधिकतम वळतर मेळवવાની अपेक्षा राखी छे। मूडीरोकाण यानी कि खर्चा करना। मालिक क्या करता है, खर्चा करता है, माल खरीद के लाता है, क्या पहले उसको पैसे मिल जाते हैं ग्राहकों से, नहीं, पहले उसको माल खरीदना पड़ता है, कर्मचारी को पैसे देना पड़ता है, फिर जाके वो बेचता है, तब जाके उसको पैसे मिलते हैं, उसको कहते हैं मूडीरोकाण। अधिकतम वळतर यानी नफा। पेढ़ीना संचालको निर्धारित खर्च साथे खरेखर खर्चनी सरखामणी करीने धंधानी विविध प्रवृत्तिओं पर असरकारक अंकुश राखी सके छे। असरकारक अंकुश का मतलब क्या होता है मालूम है? संचालक सोचेगा कि मेरा खर्चा कम से कम हो, मुझे कम से कम खर्चे में कारखाना मिल जाए, कम से कम खर्चे में कामदार मिल जाए, कम से कम खर्चे में वो मिल जाए काचा माल, है, उसको अंकुश असरकारक कहते हैं। आम व्यापारिक निर्णय लेती वक्त पेढ़ीना संचालक पास खर्चना आंकड़ा कि मेरा खर्च कम से कम कैसे करेंगे, उसका आंकड़ा उसको मालूम होना चाहिए, पूरी विगतें होवी अत्यंत जरूरी है। तो वो इन्वेस्ट करने के लिए पैसे लेगा, पहले सोचेगा कि भाई मुझे 2-3 लाख रुपए चाहिए धंधा चालू करने के लिए, आंकड़ा उसने आंका, फिर तो वो काम चालू करेगा ना। અત્યારે યાદ રાખવું જોઈએ કે કોઈપણ પેઢી તેના નફામાં વધારો કરવા માટે અથવા ખોટમાં ઘટાડો, કમ से कम ખોટો, બે પ્રકારના વ્યૂહાત્મક વિકલ્પો, વ્યૂહાત્મક यानी बहुत प्यारा सही विकल्प। वस्तुनी मांग पर असर करीने वस्तुनी मांग को सबसे ज़्यादा से ज़्यादा करो, वस्तुना खर्च पर असर करो, वस्तुने खर्च को कम से कम करो, खर्च कम से कम करो, बेचान ज़्यादा से ज़्यादा करो। ठीक है, ये दो बात उसको करेगा तो ही उसको नफ़ा होगा, तो इसकी खोट कम होगी। पेढ़ी तेनी वस्तुनी किंमत में વધારો કરીને अथवा चालू किंमत વધુ વેચાણ કરીને वस्तुनी कीमत में વધારો, वस्तु की कीमत को ज़्यादा करेगा तो भी उसको नफ़ा ज़्यादा होगा, या फिर उसका वेचाण ज़्यादा करके या ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बेच के नफ़ा में વધારો કરી શકે છે। देखो प्रस्तावना तुमने याद करी होगी ने, वो तुम पूरा लिख सकते हो, ये बहुत लंबा है, इतना लंबा पढ़ते नहीं है, सब में एक बात को बार बार दोहराया है। लास्ट पेरेग्राफ बताती हूँ। बीजा शब्दों में कहिए तो धंधानो दरेक निर्णय खर्चનું પાસું ધરાવતો હોય છે। हर चीज़ में खर्चा चाहिए, पैसे चाहिए। दरेक निर्णय लेती वक्त खर्च माफ काढ़વું पड़े। कोई भी निर्णय लेना है कारखाना का, प्रोडक्ट का, बेचने का, खरीदने का, तो खर्च कितना होगा वो उसको आइडिया होना चाहिए। खर्च विश्लेषणની દ્રષ્ટિએ સમયનો ટૂંકો ગાળો અને લાંબો ગાળો, ठीक है, ટૂંકો ગાળો અને લાંબો ગાળો સમજते हैं। લાંબા ગાળાના ખર્ચ અને ઉત્પાદન વચ્ચેના સંબંધો। લાંબા ગાળાના આપણે જાણીએ છીએ, લાંબા ગાળાના લાંબા ગાળામાં અસ્થિર સાધનો ઉપરાંત સ્થિર સાધનોના પ્રમાણમાં વધારો કે ઘટાડો કરવામાં આવે
पेड़ों कद बदलाई जाए। चलो ये समझाऊँ मैं। लांबा गाड़े लंबे समय में 10 साल हो गए तुम्हारे धंधे को चालू करे, तो क्या तुम्हारी एक ही दुकान रहेगी? नहीं, धंधे की पेढ़ी के कद में बदलाव होगा ना। तुम एक की जगह 2 दुकान खोलोगे, 3 शाखा बनाओगे। आतिश लांबा गाड़े બધો જ ખર્ચ અસ્થિર બની જાય છે। અસ્થિર यानी बदल जाता है। टूंका गाड़ा में जे खर्च स्थिर हो ते पण लांबा गाड़े अस्थिर बन जाए। टूंका गाड़ा में तो तुम्हारे खर्च क्या था? सी था। जैसे कि 4 साल तक तुम्हारा कारखाना का भाड़ा 5,000 था, लेकिन अब बढ़ गया, यानी अस्थिर हो गया, बदला गया। अस्थिर यानी बदला जाना। आથી લાંબા સમયના સરેરાશ ખર્ચની રેખા પર ટૂંકા ગાળાની જેમ યુ બનીએ છે। તો ક્યાં બન જાયગી वो યુ? તફાવત માત્ર એટલો જ હોય છે કે તે વધારે છોછડી કે સપાટ હોય છે। છીછડી, છીછડી यानी કે ઉપર નીચે, કે સપાટ यानी सीधी। લાંબા ગાળે સ્થિર ખર્ચ પણ અસ્થિર બને છે। હા, નવી પરિસ્થિતિને પહોંચી વળવા માટે પૂરતો समय મળવાથી પેઢી તેના કદમાં ફેરફાર કરે છે, यानी बदलती है। मैंने बोला ना, धंधे को छोटे से बड़े करेगी। व्यवस्था तंत्રમાં પણ વધારો થાય છે, फिर વ્યવસ્થા તંત્ર બદલો। દાખલા તરીકે જો પેઢીની વસ્તુની માંગ વધે તો તેને પહોંચી વળવા માટે પેઢી લાંબા ગાળે क्या प्लांट कद વધારીને, अगर वस्तु की कीमत बढ़ी तो तुम क्या करो? प्लांट यानी मालूम है ना, कारखाना, तो उसको बढ़ाने की कोशिश करोगे। नवा प्लांट पर उत्पादन करने के लिए क्या चाहिए? कामगिरी चाहिए, कामदार चाहिए, ऊंचा लाई सके। व्यवस्था तंत्र बनाना पड़ेगा, सुधारा करना पड़ेगा। माटे पेढ़ी पासे समय छे। उसके लिए पेढ़ी पासे क्या होता है? एक समय होता है। आम समयनो जेम लांबा गाळो तेम कुल खर्चमां वधु ने वधु भाग अस्थिर बने छे। अस्थिर यानी बदलाता जाएगा। ठीक है। लांबा गाळानी सरेराश खर्च रेखा पण टूंका गाळानी रेखानी जेम यू होय छे। तो क्या बन जाएगी वो? यू। तफावत मात्र એટલો જ હોય છે કે લાંબા ગાળાની રેખા ટૂંકા ગાળાની રેખા કરતાં વધુ છીછડી કે સપાટ હોય છે। ऊपर की तरह ही सेम है। આ માટે મુખ્ય કારણ નીચે છે। उसके कारण આગળ उसके कारण क्या है? लांबा गाड़े स्थिर खर्च पर अस्थिर खर्च बने छे। ऊपर ये 10 बार मैंने बोला कि स्थिर खर्च कैसे वो अस्थिर बन जाता है ना। दाखला तरीके जो पेढ़ीनी वस्तु माटेनी मांगमां थयेलो घटाडो, वस्तुनी मांग में क्या हो गया? कम हो गया। लांबा समय सुधी वस्तु पण चालू रहे तो छेवटे आ पेढ़ी तेनी फैक्ट्री बिल्डिंगनो अमुक बिनजरूरी भाग वेची दे छे। या फिर तुम्हारी मंदी आ गई या तुम्हारा धंधा बंद हो रहा है तो तुम क्या करोगे? तुम्हारे धंधे का कद कम कर दोगे। ठीक है। बिनजरूरी नहीं काम में आने वाली बिल्डिंग को क्या कर दोगे? बेच दोगे। पेटा भागे आपे एवं बने छे। पेटा भागे यानी दूसरों को भाड़े से दे दोगे। ए ज रीते पेढ़ीनो वहीवट खर्च, वीमाना प्रीमियमनो खर्च वगैरह पण घटाड़ी सके। और अगर तुमने वो बिल्डिंग ही बेच दी तो वो उसका बीमा भरोगे नहीं, तो उसका खर्च भी कम हो गया। अब दूसरा कारण, यंत्रों अने संचालन जेवा કેટલાક સાધનો ટૂંકા ગાળામાં વિભાજ્ય હોતા નથી। વિભાજ્ય यानी अलग होते नहीं है, અને તેથી ઉત્પાદનમાં થતા ફેરફાર પ્રમાણે તે ખર્ચાઓમાં પ્રમાણસર થઈ શકતો નથી। इसलिए उत्पादन में तुम कितना भी बढ़ावा कर लो, लेकिन तुम्हें एक्स्ट्रा यंत्र लाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है एक हद तक। दाखला तरीके संचालन માટે રોકવામાં આવેલ મેનેજરોનો પગાર ખર્ચ ટૂંકા ગાળા માટે ઉત્પાદનથી ઘટે તો પણ તે વેપારમાં હોતો નથી। जैसे कि तुमने मैनेजर रखे, कामगार रखे, 10 कामदार रखे, उत्पादन बढ़ा तो तुमने बोला भाई कर देना, उसने कर दिया।